तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ गार्ड्स एक लड़की को मारने के लिए जा रहे होते हैं और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ट्रिनिटी होती है जो कि मैट्रिक्स के पिछले पार्ट्स में थी। और गार्ड्स के वहां आते ही ट्रिनिटी वहां से भागने लगती है, लेकिन ट्रिनिटी वहां से भागने में सफल नहीं हो पाती है और आखिरकार गार्ड्स उसे पकड़ ही लेते हैं। और यहीं पर बक्स और शील्ड भी उस लड़की को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से एक और एजेंट आता है और वो बक्स को पकड़ लेता है। और यहाँ पर बक्स पर एजेंट बहुत सारी गोलियां भी चलाने लगता है और उन्हें पकड़ने के लिए बहुत सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं और बक्स भी पकड़े जाने के डर से उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि एजेंट ही होते हैं और वो भी उस पर हमला कर देते हैं। इसके बाद बक्स वहाँ से जाकर एक रूम में छुप जाती है। गार्ड्स वहाँ पर भी आने वाले थे, लेकिन तब तक वहाँ पे मॉर्फियस भी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए ये दोनों एक दूसरे पर गन पॉइंट कर लेते हैं। तब मॉर्फियस बक्स को बताता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तब बक्स वहाँ पर एक आईडी को देखती है जिससे कि उसे पहचान लेती है और ये थॉमस एंडरसन का घर था। तब बक्स उसे बताती है कि मैंने जब से इसे देखा है मेरी लाइफ ही बदल गई है और वहीं से मैंने मैट्रिक्स की सच्चाई को जाना। अब बक्स उस एजेंट से उसका नाम पूछती है। जब उसे अपना नाम मॉर्फियस बताता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है। तब बक्स कहती है कि तुम मुझे नहीं जानते बल्कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अब बक्स मॉर्फियस को 2 टैबलेट्स दिखाता है जिसमें से एक रेड कलर का कैप्सूल होता है जिसे खाने से मॉर्फियस की सारी पिछली यादें वापस आ जाएंगी और उसे सारी सच्चाई का पता चल जाएगा। और एक नीले रंग की होती है जिससे कि सारी यादें वैसी ही रहेंगी जैसी उसके पास हैं। तब मॉर्फियस रेड वाली गोली चूज करता है और उसे खा लेता है और वो टैबलेट खाते हैं उसका सर चक्कर खाने लगता है और वो सारे गार्ड्स देख लेते हैं क्योंकि वो ठीक से चल तक नहीं पा रहा था। तब फाइनली बक्स गार्ड से लड़ते हुए उसे वहां से बचाकर लेके निकल जाती है। इसके बाद हम नियो को देखते हैं जिसका नाम थॉमस एंडरसन होता है और उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि उसकी सारी मेमोरी को इरेज कर दिया गया था और उसे बस इतना ही याद होता है कि वो बस मैट्रिक्स गेम का एक डिजाइनर है। और जब वो उस गेम की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है तभी उसका एक फ्रेंड आता है और ये दोनों एक साथ कॉफी पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ट्रिनिटी भी आ जाती है जिसका रियल वर्ल्ड में स्टेफनी नाम होता है और इसको भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और यहाँ पर थॉमस स्टेफनी को काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसकी उससे कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। इसके बाद उसका फ्रेंड वहाँ पर जाता है और वो थॉमस और स्टेफनी की फ्रेंडशिप करवाता है और यहाँ पर यह भी पता चलता है कि स्टेफनी पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी होते हैं और इस बात से थॉमस काफी उदास हो जाता है। अगली सीन में वो फिर अपने ऑफिस में होता है और प्रोग्रामिंग कर रहा होता है। तभी उसे उसके बॉस का मैसेज आता है जिसका नाम एजेंट स्मिथ होता है। स्मिथ उससे पूछता है कि तुम्हारी थेरेपी कैसी चल रही है। तब थॉमस करता है कि बस ठीक ठाक चल रही है और वो थेरेपी इसलिए ले रहा था क्योंकि उसे अलग अलग तरह के इल्यूजन्स आना शुरू हो गए थे। अब थॉमस अपने डॉक्टर के साथ होता है जो कि उसकी थेरेपी कर रहा था और इसका नाम एलिस्टिस होता है। एलिस्ट उससे कहता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सारे कुछ तुम्हारे दिमाग का वहम है और तुम अपने दिमाग के फालतू सोच से बचो क्योंकि तुम इतने सालों से गेम डिजाइन कर रहे हो तो खुद को उसका कैरेक्टर मानने लगे हो और ये गेम ही अब तुम्हारे दिमाग में घुस चुका है, इसीलिए तुम्हें अलग अलग तरह के इल्यूजन्स आते रहते हैं। इसके बाद थॉमस वापस से ब्लू कलर का एक टेबलेट खाकर वापस अपने ऑफिस आ जाता है और यहाँ पर थॉमस वही ब्लू कलर की गोलियां खाकर अपनी जिंदगी जी रहा था ताकि उसे उसका अतीत याद रहे और रियल वर्ल्ड की सारी बातें उसे याद ना आए। इसके बाद थॉमस फिर से कॉफी शॉप जाता है जहाँ पर वह फिर से टिफनी से मिलता है और यहाँ पर ये दोनों बैठकर अब बातें भी कर रहे होते हैं जबकि इन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब थॉमस वापस से जब अपने ऑफिस में आता है तब देखता है कि गार्ड्स ऑफिस को खाली करवा रहे हैं और उसे वहाँ पर एक मैसेज भेजा जाता है कि अगर तुम्हें अपने बारे में जानना है तो तुम मुझे बाथरूम में आके मिलो। और जब वो बाथरूम में अंदर जाता है तो देखता है उसके सामने मॉर्फियस खड़ा है और उसे वही रेड कलर का टेबलेट दिखाता है और कहता है कि अगर अपने बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें इसी को खाना होगा। लेकिन थॉमस को यहाँ पर लगता है कि ये सब उसके दिमाग का इल्यूजन है और तभी वहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर गार्ड्स और इन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ मॉर्फियस गार्ड्स को मार रहा था, दूसरी तरफ थॉमस को मारने के लिए एजेंट स्मिथ भी वहां पर आ जाता है और वह उसी पर गोली चला रहा होता है और एजेंट स्मिथ उसे मार भी देता है। तभी थॉमस को फिर से दौड़ा आने लगता है। तब थॉमस समझ जाता है कि वो असली जिंदगी नहीं जी रहा है और उसे लगता है कि ये सारी चीजें उसकी इल्यूजन्स हैं और जब वो इस सदमे से बाहर आता है तो वो देखता है कि वो अपने डॉक्टर के पास ही है। तब उसका डॉक्टर उससे कहता है कि ये सब तुम्हारे दिमाग की ही सोच है और तुम्हें अपने दिमाग पर काबू पाना ही हो। अब थॉमस एक जगह पर बैठकर वाइन पी रहा होता है, तभी उसे उसके इल्यूजन में टिफनी दिखाई देती है और इन सारी चीजों को देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे उसकी पिछली जिंदगी भी धीरे धीरे याद आ रही थी और अब वो बिल्डिंग से कूदने वाला होता है। तब तक वहाँ पर बक्स आ जाता है और उसे वहाँ से कूदने से बचा लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें अपने बारे में सब कुछ जानना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद बक्स अब थॉमस को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर मैट्रिक्स के एजेंट उन्हें वहाँ पर ट्रैक नहीं कर सकते थे और यहाँ पर मॉर्फियस भी होता है जो कि उसे उसकी पुरानी जिंदगी की वीडियोस दिखाता है।
तब थॉमस ये सारी चीजें देखकर काफी हैरान होने लगता है और वो कहता है कि ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है और उसको अब कुछ भी याद नहीं है। तब मॉर्फियस उसे एक बात याद दिलाती है कि तुम्हारा नाम थॉमस नहीं बल्कि नियो है। और नियो जो अपनी शक्ल शीशे में देखता है तो उसे वहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तब मॉर्फियस अब उसे फिर से लाल वाली गोली दिखाता है और अब की बार नियो लाल वाली गोली को खा लेता है और उस टेबलेट के खाते ही थॉमस को अजीब सा फील होने लगता है। और जब थॉमस फिर से खुद को शीशे की तरफ देखता है तो उसे उसका डॉक्टर दिखाई देता है जो कि उसे फिर से अंदर ही खींचने लगता है शीशे की। नियो को निकालने के लिए बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और वहीं से बाईपास होकर ये लोग एक ट्रेन में आ जाते हैं जहाँ पर ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर्स एजेंट बनते जा रहे थे और अब ये सारे एजेंट इन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद बक्स नियो को लाकर एक आईने के सामने खड़ा कर देती है और उन्हें इसमें से दूसरी तरफ जाना होगा। और जब नियो उस आईने के अंदर घुस जाता है तो वो जब देखता है तो एक नई दुनिया में होता है। अब नियो यहाँ पर एक मशीन के अंदर पड़ा होता है। इसके बाद यहाँ पर एक रोबोटिक मशीन आकर नियो को यहाँ से लेकर चली जाती है और ये रोबोट उसे बक्स के पास लेकर जा रहा होता है। और अब यहाँ पर इन सब की मुलाकात रियल वर्ल्ड में होती है और यहाँ पर नियो की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए नियो को फिर से मैट्रिक्स के अंदर मॉर्फियस के पास भेज दिया जाता है। मॉर्फियस उससे कहता है कि तुम्हारे दिमागी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों अचानक से एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मॉर्फियस नियो को फिर से लड़ना सिखाने लगता है। इसके बाद वो अलग अलग पैतरे से नियो को मारने लगता है। तब मॉर्फियस कहता है कि तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करो और ध्यान लगाओ, तभी तुम मुझे हरा सकते हो। तब एक बार फिर से नियो मॉर्फियस पर हमला करता है और नियो जब मॉर्फियस पर हमला कर देता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और सारी चीजें तबाह होना शुरू हो जाती हैं। और जब यहाँ पर नियो की आंखें फिर से खुलती है तो बक्स उसके पास होती है और उसे अपने सारे लोगों से मिलवाती है और इसके साथ में बक्स अपने रोबोट से भी मिलवाती है। और यहाँ पर हमें मॉर्फियस भी दिखाया जाता है जो कि अपने असली बॉडी में नहीं होता है, उसे एक आर्टिफिशियल शरीर में जॉइंट किया गया था। इसके बाद सब लोग नियो को लेकर एक नई सिटी की तरफ जाते हैं जिसका नाम आइल होता है। अब बक्स नियो को लेकर एक औरत के पास आती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर बाद में वो औरत उसे अपने लैब में लेकर आती है और उससे वहाँ पर दो लोगों से मिलवाती है। और यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि मॉर्फियस की एक बड़ी सी स्टैचू भी वहाँ पर बनी थी क्योंकि मॉर्फियस ने जंग में बहुत बड़ा अपना बलिदान दिया था। अब नियो कहता है कि मुझे ट्रिनिटी को भी रियल वर्ल्ड में लेकर आना है। तब वो औरत नियो को से कहती है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तब यहाँ पर बहुत जोर की एक युद्ध हुआ था और हमारी मशीनों के साथ बहुत बड़ी जंग हुई थी और तब से आज तक यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि नियो अपने कमरे में होता है और वहाँ पर मॉर्फियस भी आ जाता है और उसको अपने साथ में चलने के लिए कहता है। इसके बाद नियो के साथ बक्स और मॉर्फियस तीनों मैट्रिक्स में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ये ट्रिनिटी को ढूंढने के लिए आए होते हैं और उसे ये ढूंढ ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर स्मिथ भी आ जाता है। तब स्मिथ नियो से कहता है कि तुम फिर से मेरे साथ चलो, लेकिन नियो अब की बार उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अब नहीं आऊंगा। इसके बाद मॉर्फियस और स्मिथ के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है, लेकिन स्मिथ अब की बार काफी ज्यादा पावरफुल होता है और मॉर्फियस को वो हरा ही देता है। इसके बाद स्मिथ और नियो की फाइट होने लगती है जहाँ पर स्मिथ काफी बुरी तरीके से नियो को हरा देता है और अब स्मिथ नियो को मारने वाला ही होता है। तभी नियो अपने दिमाग की पूरी पावर लगा देता है और स्मिथ को दूर गिरा देता है। इसके बाद जब ये सब वापस जाने लगते हैं तब नियो कहता है कि तुम लोग चले जाओ, मुझे यहाँ पर ट्रिनिटी को ढूंढना है। इसके बाद नियो ट्रिनिटी से मिलता है और उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ट्रिनिटी को कुछ भी यहाँ पर याद नहीं आ रहा था, इसलिए उसे नियो की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब ट्रिनिटी उसे बताती है कि मुझे कई बार इल्यूजन्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमें मारने के लिए घिर रखे हैं और हम दोनों बाइक पर बैठकर भाग रहे हैं। और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी आ जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरे मैट्रिक्स को वो डॉक्टर ही कंट्रोल कर रहा था और तभी वो डॉक्टर पूरी यहाँ की दुनिया को स्लो कर देता है और नियो यहाँ पर उस डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद बक्स, मॉर्फियस और नियो तीनों लोग मैट्रिक्स से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद अगली सीन में हमें उसी एलियन शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर नियो आया था। यहाँ पे कुछ लोग ट्रिनिटी की बॉडी को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन उसका दिमाग चल नहीं रहा था क्योंकि जब तक वो मैट्रिक्स से बाहर है तब तक वो कुछ भी नहीं जान सकती। इसीलिए नियो मैट्रिक्स में उस डॉक्टर से जाके मिलता है जहाँ पर वो डॉक्टर से एक मौका देता है और यहाँ पर ट्रिनिटी भी आ जाती है और नियो उसे सारी बातें बता देता है और फिर से ट्रिनिटी को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था और वो वहाँ से भागने लगती है। ट्रिनिटी वहाँ से जा ही रही थी तब तक उसका हस्बैंड भी वहाँ पर आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और वो उसे स्टेफनी के नाम से बुलाता है। तब वो कहती है कि मेरा नाम स्टेफनी नहीं ट्रिनिटी है। इसी बीच उन दोनों के बीच काफी फाइट भी होने लगती है। तब वो डॉक्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके फिर से वहाँ के सीन को स्लो मोशन में कर देता है और वो गन उठाकर सबको मारने लगता है। तभी वहाँ पर नियो आ जाता है और उस डॉक्टर के साथ में लड़ने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम सेटी को देखते हैं जो कि ट्रिनिटी के दिमाग पर एक मशीन लगा रही होती है और वो उसके और बक्स के दिमाग को साथ में जोड़ देती है ताकि उसके दिमागी पावर को बढ़ाया जा सके। उस मशीन के चालू करते ही मैट्रिक्स में ट्रिनिटी की ब्रेन पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सारे लोगों से लड़ने लगती है। भी वहाँ पर स्मिथ आ जाता है और उस डॉक्टर को गोली
गोली मार देता है। उसको गोली लगते ही उसकी शक्ल पूरी तरीके से बदलने लगती है और वो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बन जाता है। और तभी इन्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है और ये सारे लोग बिल्डिंग से बाहर आने लगते हैं। और जब ये बाहर आकर देखते हैं तो इन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि इन्हें मारने का इंतजार कर रहे थे। अब ये सारे लोग अपने गन से उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब की तादाद बहुत ज्यादा थी और इन्हें यहाँ से भागना पड़ता है। और आखिर में ट्रिनिटी और नियो वहाँ से बाइक से भागने लगते हैं और ये दोनों भाग ही रहे होते हैं। तभी इन्हें अचानक से एक कार टक्कर मार देती है, लेकिन नियो अपनी पावर से उस कार को कैसे भी क्रैश करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बक्स और मॉर्फियस को बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं और पकड़ने की वजह से रियल वर्ल्ड में उनके शरीर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और ऐसा अगर काफी देर तक हुआ तो ये लोग मर भी सकते थे। लेकिन यहाँ पर बक्स सारे लोगों को बचा लेती है और दूसरी तरफ ट्रिनिटी और नियो सारे लोगों से बचते हुए बिल्डिंग के छत पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है और उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन नियो अपनी पावर से उन सारी चीजों को रोक रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक और हेलीकॉप्टर आता है और उन पर मिसाइल छोड़ देता है। नियो अपनी पावर से उस मिसाइल को डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि दूसरा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और उस हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट के धमाके की वजह से ये लोग भी नीचे गिरने लगते हैं। और जब ये लोग होश में आते हैं तो ट्रिनिटी नियो से कहती है कि मुझे यही सपने आते थे और यहीं पर खत्म होता था। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी आ जाते हैं और इन सब से बचने के लिए ट्रिनिटी और नियो बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। लेकिन जब ये नीचे गिर रहे थे तभी रियल वर्ल्ड में इनकी मशीनों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद रियल वर्ल्ड में ये लोग उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पर ट्रिनिटी एलिस्ट को मारने लगती है और उसे फिर से वापस जोड़ देती है। इसके बाद वो उसका गला भी काट देती है और उसके गले को फिर से जोड़ भी देती है और वो डॉक्टर ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान भी हो जाता है कि ये लोग आखिर मैट्रिक्स को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। और आखिर में वो डॉक्टर इनसे समझौता करने की कोशिश करता है, अगर वो इन दोनों को कंट्रोल कर लिया तो वो मैट्रिक्स को जीत सकता था। लेकिन आखिरकार ट्रिनिटी उस डॉक्टर को छोड़ देती है और उसे जिंदा रहने का एक मौका देती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।